नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। अपडेट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड, टैक्स ऑडिट रिटर्न से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कंपनी पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लगता है, यदि आपको रिटर्न फाइल करनी है अपनी इनकम टैक्स की, जिसके अंदर आपका टैक्स ऑडिट भी होना है, आपकी कंपनी का टैक्स ऑडिट होना है, आपकी फर्म का टैक्स ऑडिट होना है, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। क्या खबर है? जी दोस्तों, एक डेट एक्सटेंड की गई है, डेट एक्सटेंशन हुई है टैक्स ऑडिट से संबंधित एक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो क्या टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ गई है? क्या टैक्स ऑडिट की जो करंट डेट जो ऑलरेडी एक्सटेंड की गई थी, क्या वो पुनः बढ़ा दी गई है? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों टैक्स ऑडिट की डेट आपके जहन में अभी क्या है? क्या है टैक्स ऑडिट की डेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए? क्या है टैक्स ऑडिट की डेट असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए? बताइए, कमेंट कीजिए, क्या है टैक्स ऑडिट की डेट? किस तारीख तक आपको अपनी टैक्स ऑडिट की रिटर्न फाइल करनी है? किस तारीख तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लग सकती है? बताइए। जी हां दोस्तों, 15 जनवरी 2022, बिल्कुल सही कहा आपने। 15 जनवरी 2022 तक आपको अपनी टैक्स ऑडिट की रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। आपको अपना ऑडिट कराना है और उसकी रिटर्न भी फाइल करनी है 3CA 3CD में। तो दोस्तों अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो अब डेट में क्या एक्सटेंशन होने जा रहा है, मैं आपको वो बताऊंगा। क्या है जो डेट बढ़ने जा रही है? क्या डेट 15 जनवरी से बढ़कर के आगे हो रही है? क्या वो 31 जनवरी हो रही है या 31 मार्च हो रही है? जी हां दोस्तों, टैक्स ऑडिट के केस में एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है? वो ये है कि जब आप अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट को फाइल करने होता है तो आप जानते हैं कि टैक्स ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक UDIN नंबर यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपकी रिपोर्ट का नंबर होता है, वो उसे जनरेट करना होता है। मींस जब कोई भी CA किसी भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है तो उस समय वो आपकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट के बेसिस पर एक सर्टिफिकेट, चूंकि वो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, टैक्स ऑडिट कर रहा है, तो एक UDIN जनरेट करता है ICAI की वेबसाइट पे जाकर के। वो UDIN नंबर जरूरी होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच करना। जब टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट फाइल की जाती है, जब इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल होती है, तो उस केस में वो UDIN नंबर भी डाला जाता है। परंतु दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपने आज UDIN जनरेट किया, आप सही UDIN नंबर भी डालें तो वो उसे लिंक नहीं कर रहा, वो उसे वैलिड नहीं बता रहा। ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ रही है सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, कंपनीज के साथ। कंपनी जब रिटर्न फाइल करने जाती है तो CA से कहती है सर UDIN नंबर दीजिए। CA UDIN नंबर देता है, लेकिन वो UDIN नंबर वैलिड नहीं होता, जिसके कारण उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों इसी संबंध में CBDT ने सर्कुलर इशू किया है। उसने कहा है कि यदि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं जिसकी तारीख है 15 जनवरी 2022, जी हाँ दोस्तों, टैक्स ऑडिट की कोई डेट नहीं बढ़ी है। डेट क्या बढ़ी है? डेट बढ़ी है UDIN की। यदि आपकी टैक्स ऑडिट होती है तो उस केस में आप अपना UDIN 31 जनवरी 2022 तक भी अपलोड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने UDIN की डिटेल 31 जनवरी 2022 तक टैक्स ऑडिट के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर फाइल कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि जी ये UDIN नंबर है। तो जो डेट बढ़ी है वो UDIN के केस में बढ़ी है, टैक्स ऑडिट की डेट नहीं बढ़ी है। टैक्स ऑडिट की डेट 15 जनवरी 2021 ही है। तो यदि आपकी कंपनी के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो तुरंत टैक्स ऑडिट अपना कराएं और अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट को फाइल करें। UDIN के कारण उसका वेट ना करें कि UDIN जब एक्टिव हो जाएगा उसके बाद ही हम, जब UDIN उसमें हम फिल करके प्रॉपर वैलिडेट कर पाएंगे, तभी हम टैक्स ऑडिट की रिटर्न को फाइल करें। तो उसका इंतजार बिल्कुल ना करें, तुरंत अपना टैक्स ऑडिट रिटर्न को फाइल कराएं और पेनल्टी से बचें। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसा आपसे शुरू में कहा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।